ऑलराइट गाइस, अब हम चैप्टर 9 के प्रैक्टिस सेट की तरफ मूव करेंगे जिसमें कि हम लोग फाइल आईओ के क्वेश्चंस को देखेंगे। सो फाइल आईओ के मैंने बड़े ताबड़तोड़ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। तो पहला सवाल जो हमारा फाइल आईओ का है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में ये रहा। राइट अ प्रोग्राम टू रीड द टेक्स्ट फ्रॉम अ गिवन फाइल poems.txt एंड फाइंड आउट वेदर इट कंटेन्स द वर्ड ट्विंकल। तो हमें क्या करना है कि poems.txt नाम की एक फाइल बनानी है। शिफ्ट राइट क्लिक करके इस फोल्डर को VS कोड में खोलूंगा और यहाँ पर एक नई फाइल बना लूंगा। तो एक फाइल है हमारी poem.txt और poem.txt में मान लो लिखा हुआ है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कैसे हो मेरे भाई लोग यार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको ओपन करूंगा सबसे पहले poem.txt और मैं इसके बाद क्या करूंगा, लिखूंगा f.read और इसके बाद मैं f. क्लोज कर दूंगा। ये मतलब मैं कहूँगा आखिरी बार है जब मैं f की सहायता से इसको खोल रहा हूँ फाइल को। मैं विद का ही यूज़ करूँगा क्योंकि दैट इज़ द करेक्ट वे, इनफैक्ट द ईजीएस्ट वे एंड द बेस्ट वे टू ओपन अ फाइल। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं विद ही यूज़ करूँ, लेकिन अभी के लिए बस मैं c इज इक्वल टू मैंने कर दिया, यानी कॉन्टेंट इज इक्वल टू ये। फिर मैं लिखूँगा इफ ट्विंकल इन, एक मिनट, ट्विंकल एक स्ट्रिंग है, इन कॉन्टेंट, और इसको कॉन्टेंट ही कर देता हूँ यार, मतलब कॉन्टेंट ऑफ दिस फाइल। तो हमने क्या किया, ओपन किया इस फाइल को, इस फाइल के कंटेंट को रीड किया। फिर हम कह रहे हैं कि अगर ट्विंकल हुआ इस कंटेंट में तो प्रिंट कर दो ट्विंकल इज प्रेजेंट इन द कंटेंट, वरना हम क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, द वर्ड ट्विंकल इज प्रेजेंट इन द कंटेंट, वरना मैं क्या करूँगा, वरना मैं कहूँगा एल्स the word twinkle is not present in the content, is not present in the content। तो हमने यहाँ पर वर्ड ट्विंकल है, ये प्रेजेंट है कंटेंट में, ये लिखा। फिर इसके बाद वर्ड ट्विंकल प्रेजेंट नहीं है कंटेंट में, एल्स में ये लिख दिया। तो आ जाओ यार देखते हैं है कि नहीं है द वर्ड ट्विंकल इज प्रेजेंट इन द कंटेंट, क्योंकि है हमारे कंटेंट में ट्विंकल। अगर मैं ट्विंकल ना करके इसको कुछ ऐसे कर दूँ और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो देखो द वर्ड ट्विंकल इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्टेंट आ रहा है, बट लेट्स चेंज इट टू ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, कि अगर होगा ट्विंकल वर्ड तो ये दिखाएगा, वरना ये नहीं दिखाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, आ जाओ वापस से VS कोड में और PDF में अगला क्वेश्चन हमारा है कि गेम फंक्शन इन अ प्रोग्राम लेट्स अ यूजर प्ले अ गेम एंड रिटर्न्स द स्कोर एज एन इंटीजर। यू नीड टू रीड अ फाइल highscore.txt which is either blank or contains the previous high score. You need to write a program to update the high score whenever the game function breaks the high score. ठीक है, तो क्या करना है आपको कि ये गेम फंक्शन क्या करेगा कि एक यूज़र को एक गेम प्ले करने के लिए मदद करेगा एंड रिटर्न्स द स्कोर एज एन इंटीजर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको ये हाई स्कोर फाइल में या तो आपको उस स्कोर को सेव करना है, ठीक है, या फिर आप लोगों को क्या करना है कि प्रीवियस हाई स्कोर से कंपेयर करके नए स्कोर को अपडेट कर देना है। ठीक है, तो आ जाओ यार एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर गेम फंक्शन बनाते हैं। तो आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे करना है। problem2.py और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले गेम फंक्शन बनाएंगे, गेम, और गेम फंक्शन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, क्या कर रहा है, इट लेट्स अ यूजर प्ले अ गेम एंड रिटर्न्स द स्कोर एज एन इंटीजर। तो क्या गेम आप प्ले करवाओगे, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक रैंडम नंबर जनरेट करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इंपोर्ट रैंडम और मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न रैंडम डॉट रैंडेंट, और रैंडेंट क्या लेता है, दो इंटीजर्स लेता है जिसके बीच में ये नंबर देता है। तो मैं 62 1 और 62 के बीच में एक नंबर दे दूंगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये you need to read a file highscore.txt which is either blank or contains the previous high score. You need to write a program to update the high score whenever the game breaks the high score. समझे? तो हम क्या करेंगे कि गेम खिलाएंगे यूज़र को। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे you are playing the game और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ your score, ये प्रिंट करता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा योर स्कोर, और यहाँ पर स्कोर लिख देता हूँ f स्ट्रिंग बनाकर, और ये मैं एक स्कोर नाम के वेरिएबल में ले लूँगा। ठीक है, तो सिंपल है, हमने यहाँ पर स्कोर इज इक्वल टू ऐसे लिख देना है। तो हमने यहाँ क्या किया, यू आर प्लेइंग द गेम लिखा, ये किया ये किया। अब क्या होगा, अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि अगर हमारा स्कोर इज ग्रेटर देन हाई स्कोर है तब हमें क्या करना है, तब हम यहाँ पर राइट कर देंगे राइट दिस हाई स्कोर टू दी फाइल। ठीक है,
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फाइल में हाई स्कोर लिख देंगे, लेकिन हमें एक हाई स्कोर डॉट टी बनानी पड़ेगी पहले, जिसमें मान लो जो कि ब्लैंक है मान लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि इफ़ हाई स्कोर इज़ ग्रेटर देन हाई स्कोर, और ठीक है, और हाई स्कोर इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है, इज इक्वल टू ब्लैंक। तो हम क्या करेंगे कि राइट कर देंगे हाई स्कोर फाइल में। तो क्या हुआ, हमारे पास गेम फंक्शन चलेगा, ये प्रिंट करेगा यू आर प्लेइंग द गेम, फिर स्कोर में एक रैंडम स्कोर जनरेट होगा, फिर हम क्या करेंगे, फेच दी हाई स्कोर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विद ओपन और हाई स्कोर डॉट टी एज एफ, और हम कहेंगे हाई स्कोर इज इक्वल टू एफ डॉट रीड। तो ये हाई स्कोर एक स्ट्रिंग होगी अभी यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि स्कोर इज ग्रेटर देन, अगर इंट ऑफ हाई स्कोर, अगर स्कोर इज ग्रेटर देन, एक काम करते हैं, हाई स्कोर को हम एफ डॉट रीड करते हैं और हम कहते हैं इफ़ हाई स्कोर इज इक्वल टू ब्लैंक, तब हम क्या करेंगे कि हाई स्कोर इज इक्वल टू इंट ऑफ हाई स्कोर। अब देखो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर समझने की कोशिश करना इसको। हमने क्या किया, गेम चलाया, गेम फंक्शन चलेगा, प्रिंट होगा यू आर प्लेइंग द गेम, फिर इसके बाद स्कोर में एक रैंडम इंटीजर आ जाएगा 1 और 62 के बीच में। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल को रीड करके इसका हाई स्कोर एज एन इंटीजर ले रहे हैं। तो हमने पहले रीड कर लिया इसका कंटेंट, फिर हमने कहा अगर ये खाली है तब, अगर ये खाली है तो हाई स्कोर इज इक्वल टू 0 कर दूंगा मैं यहाँ पर। एक काम करता हूँ, अगर ये खाली नहीं है तो हाई 0 कर दूंगा। इफ़ हाई स्कोर इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक तो हाई स्कोर ये हो जाएगा, वरना क्या होगा, वरना हाई स्कोर इज इक्वल टू 0 कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अगर हाई स्कोर 0 है तो कोई भी स्कोर 0 से तो ग्रेटर ही होगा, क्योंकि हम 1 से 62 के बीच में जनरेट कर रहे हैं। अरे भाई 1 से 62 के बीच में कोई भी नंबर 0 से तो बड़ा ही होगा ना। तो स्कोर इज ग्रेटर देन हाई स्कोर, तो हम राइट कर देंगे। तो हम इसी तरह की चीज़ हम यूज़ करेंगे और हम कहेंगे कि विद ओपन हाई स्कोर डॉट टी एक्स टी, दिस टाइम वील ओपन इट इन राइट मोड, और हम कहेंगे I have learned a lot about communication skills, problem solving, even about adaptability. डॉट राइट हाई स्कोर, एफ डॉट राइट हाई स्कोर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर विद ओपन हाई स्कोर डॉट टी एक्स टी डब्ल्यू किया एज एफ डॉट राइट हाई स्कोर। हम ये स्ट्रिंग जो है हाई स्कोर राइट कर देंगे हाई स्कोर डॉट टी एक्स टी में, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और ये रिप्लेस हो जाएगी, अपेंड नहीं होगी, रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ 62 है तो और नया हाई स्कोर, यहाँ पर मान लो 1 हाई स्कोर है, फिर हमने 10 बना दिया हाई स्कोर, तो 10 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। ओके, योर स्कोर ये आ गया। अब इसको चला के देखते हैं, ठीक है, चला के देखते हैं इसको। ये आ गया यहाँ पर एरर, राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। ओके, तो हमें इसको str में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो राइट फंक्शन होता है वो एक स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई अगेन। योर स्कोर 43, क्या 43 यहाँ पर आया? नहीं, 43 यहाँ पर नहीं आया। तो ये एक दिक्कत है, हमें स्कोर राइट करना है, सॉरी हाई स्कोर राइट नहीं करना है। अगर स्कोर बड़ा है हाई स्कोर से तो नया हाई स्कोर ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसलिए स्कोर को राइट करना है। मैं भी समझाता हूँ एक बार और इस प्रोग्राम को, बट लेट मी चेक की चल रहा है कि नहीं। योर स्कोर 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब दूसरा मैं जनरेट करूँगा, 14 आया इस बार स्कोर, तो ये देखो 14 आ गया। फिर से मैं चला रहा हूँ, 45 आया, तो इस बार 45 हाई स्कोर है तो 45 आ गया। दोबारा चला रहा हूँ इसको मैं, 29 45 से छोटा है इसलिए 45 ही रहेगा हाई स्कोर। देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, 45 ही रहा। तो यहाँ पर आप देखो हमने क्या किया, दोबारा से मैं समझा रहा हूँ। गेम नाम का एक फंक्शन बनाया जो कि प्रिंट कर रहा है यू आर प्लेइंग द गेम। स्कोर हमने एक जनरेट किया 1 से 62 के बीच में एक रैंडम इंटीजर, और फिर उसके बाद हमने इस फाइल को खोल के इसके अंदर का कंटेंट ले लिया। हमने कहा कि अगर ये फाइल खाली पड़ी है तब तो हाई स्कोर 0 मान लो, और अगर इसमें कुछ है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके हाई स्कोर मान लो, ठीक है। जैसे अगर इसमें 42 है, 72 है, देखो जब हम एफ डॉट रीड करते हैं तो स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है, तो हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया हाई स्कोर, और हाई स्कोर इज इक्वल टू इंट हाई स्कोर, मतलब हाई स्कोर को उसके इंटीजर काउंटर पार्ट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, लेट मी टेल यू। फिर हमने स्कोर प्रिंट किया और हमने कहा कि अगर आपका स्कोर हाई स्कोर से बड़ा है तब इस हाई स्कोर को हाई स्कोर डॉट टी एक्स टी फाइल में राइट कर दो एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि आप राइट करोगे तो एज अ स्ट्रिंग ही करोगे। आई होप एक्सप्लेन कर दिया मैंने अच्छे से आपको, और आपको समझ भी आ गया। नहीं आया तो मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को दोबारा से देखो और खुद से कोड करने का ट्राई करो। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कहता है राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फ्रॉम 2 to 20 एंड राइट इट टू डिफरेंट फाइल्स। प्लेस दीज
फाइल्स इन अ फोल्डर फॉर अ 13-year-old। अब देखो 2 से 20 तक के पहाड़े हमें लिखवाने हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है यार, मज़ा आएगा इसको करने में। मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, उसकी बुक हो गई यार, वो एक बुक से याद करता था टेबल्स, उसकी बुक हो गई। वो कहता है यार बुक हो गई मेरी, 2 से 20 की टेबल अब मेरे पास नहीं है। तो हम पाइथन से जनरेट करेंगे उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फॉर लूप ऐसे ही लिख लेंगे, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 21, सॉरी 2 से लेके 21, 2 से लेकर 20 तक जाएगा ये फॉर लूप। अब हम क्या करेंगे, जनरेट टेबल के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे और हम कहेंगे कि आई दे दो इसको। अब जनरेट टेबल क्या है, जनरेट टेबल एक फंक्शन होगा जो कि एक इंटीजर लेगा और टेबल जनरेट करके फाइल्स में राइट करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेफ जनरेट टेबल आई नहीं एन कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है, एन, कोई भी एक नंबर की टेबल जनरेट करेगा फॉर आई इन रेंज एन, ठीक है। हम क्या करेंगे, या 1 to n+1 कर देता हूँ, 1 से लेके 11 करता हूँ ताकि 1 से लेके 10 तक जाए। और मैं एक टेबल इज इक्वल टू ऐसे करता हूँ, एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, टेबल इज इक्वल टू। अब मैं कहूँगा टेबल प्लस इक्वल्स टू, इसमें एक एफ स्ट्रिंग में ऐड करूँगा और मैं कहूँगा टेबल प्लस इक्वल्स टू, इसमें मैं सबसे पहले डालूंगा n और मैं डालूंगा मल्टीप्लाई बाय, फिर मैं डालूंगा i, फिर मैं डालूंगा इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय i, फिर एक बैकस्लैश n डालूंगा, ठीक है। फिर ये जब स्ट्रिंग मेरी पूरी बन जाएगी तब मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग को एक फाइल में ऐड करूँगा। मैं कहूँगा विद ओपन और एक फाइल में टेबल नाम के फोल्डर में बनाऊंगा, टेबल्स नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से आप फोल्डर बनाते हो, अगर आपको नहीं पता, यहाँ से फाइल बनाते हो, यहाँ से फोल्डर बनाते हो, तो एक फोल्डर बन जाएगा और यहाँ भी बन जाएगा ये फोल्डर। ये जो फाइल सिस्टम है हमारा वो सिंक में रहता है, VS कोड में जो दिख रहा है वो यहाँ पे भी हो रहा होता है। तो यही मतलब होता है VS कोड में करने का ये सब, टेबल स्लैश और मैं यहाँ पर लिख दूंगा टेबल अंडरस्कोर और यहाँ पर मैं आई लिख दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से टेबल स्लैश टेबल अंडरस्कोर आई। तो एफ स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो ये टेबल अंडरस्कोर आई का मतलब टेबल ऑफ एन लिखता हूँ, सॉरी नॉट आई, एन, टेबल ऑफ जो भी नंबर यहाँ पर आएगा उसकी टेबल यहाँ पर हमें दिख जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल को ओपन कर रहे हैं और इसमें राइट कर रहे हैं टेबल को, और इसको एज एफ भी करना पड़ेगा, सिंटेक्स ठीक से लिखना पड़ेगा। और मैं इसको जैसे ही रन करूँगा आप लोग देखो एक एरर आ रहा है, टेबल, ओके, टेबल्स नाम से मैंने फोल्डर बनाया है तो मैं इसको टेबल्स करूँगा। इसको दोबारा से रन करूँगा मैं और यहाँ पर ये कह रहा है नो सर्च फाइल और डायरेक्टरी। ओके, तो मुझे राइट मोड में खोलना पड़ेगा, मैंने एक और गलती कर दी, मुझे W मोड में खोलना पड़ेगा। और अब देखो मैं जैसे इसको रन करूँगा मेरी टेबल्स जनरेट हो गई हैं, देख रहे हो दोस्तों, ये देखो। अब मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पर .txt भी लगाना पड़ेगा ताकि एक्सटेंशन इसकी ठीक हो जाए। तो मैं ये अपना टेबल्स वाला फोल्डर डिलीट करता हूँ और दोबारा से इसको जनरेट करता हूँ। मैं टेबल्स वाले फोल्डर को मैं यहाँ पर बनाऊँगा मैनुअली टेबल्स, और इसको प्रोग्राम को मैं जैसे ही रन करूँगा आप देखो इसके अंदर मेरे पास टेबल्स जनरेट हो गई हैं। ये टेबल्स ठीक भी हैं कि नहीं चेक कर लेते हैं। 15 की टेबल ठीक है, 18 की टेबल भी ठीक है, 17 की देखता हूँ, 17 की भी ठीक है, और यहाँ पर ये भी ठीक है, और देखता हूँ मैं ये भी ठीक है। तो बढ़िया यार, मतलब मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये आप दे दो किसी 13 ईयर ओल्ड को, वो करेगा याद बैठ के, ठीक है। तो अब कोई बहाना नहीं बना सकता कि यार हमारे पास टेबल ख़त्म हो गई हैं, जो भी है। अब देखो, A file contains a word donkey multiple times. You need to write a program which will replace this word with ये। तो आ जाओ करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें डंकी वर्ड है जिसको हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है इससे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे और इसको बंद कर देता हूँ फोल्डर को, 04_problem4.py। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि लिखेंगे वर्ड इज इक्वल टू, और ये हम लिख देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर file.txt के नाम से बना लेता हूँ, नॉट अ, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। डोंकी इज अ नाइस डोंकी बट नॉट अ बैड डोंकी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा विद ओपन file.txt, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, file.txt, और मैं इसको रीड मोड में खोल रहा हूँ और मैं लिख ही देता हूँ r एज f, ठीक है। फिर मैं क्या लिखूँगा, कंटेंट इज इक्वल टू, और मैं लिखूँगा f.read। तो मैंने इसका कंटेंट रीड कर लिया। अब मैं लिखूँगा कंटेंट न्यू इज इक्वल टू कंटेंट डॉट रिप्लेस, और मैं क्या करूँगा, रिप्लेस करूँगा डोंकी विथ 1 2 3 4 5 6, ये इससे रिप्लेस करूँगा। और फिर उसके बाद मैं राइट मोड में क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि अब वापस से राइट कर दो इस फाइल में,
एफ डॉट राइट और यहाँ पर मैं कंटेंट लिख दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आप देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये वर्ड इज इक्वल टू डोंकी किया और मैं इसको वर्ड कर देता हूँ यहाँ पर। फिर मैंने इस फाइल के कंटेंट को रीड कर लिया, मैंने कहा इस फाइल के कंटेंट में क्या है उसको रीड किया जाए। फिर इसके बाद मैंने एक नया कंटेंट जनरेट किया जिसमें मैंने रिप्लेस किया वर्ड को इससे, एंड फाइनली मैंने इसको वापस से राइट कर दिया फाइल डॉट txt में ही। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम और यहाँ पर ये कह रहा है txtr देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैंने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, तो मुझे कॉमा लगाना था यहाँ पर। मैं इसको जैसे ही रन करूँगा, यहाँ पे भी मुझे कॉमा लगाना है भाई, तो मैं इसको जैसे ही रन करूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर कि ये जो है ये नहीं हुआ इसको कुछ। मैं देखता हूँ क्या इशू है यहाँ पर। मैं दोबारा से इसको चलाता हूँ। मैंने राइट किया एफ डॉट राइट, कॉन्टेंट न्यू करना था यार, कॉन्टेंट कर दिया मैंने राइट गलती से। अब मैं चलाऊंगा तो देखो यहाँ पर ये हमारा काम हो चुका है, ठीक है। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, छोटी छोटी गलतियाँ आप करेंगे। देखो मैंने ये भी गलती कर दी थी, कंटेंट न्यू लिखना था, कंटेंट लिख दिया उसकी जगह। तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट वाइल कोडिंग, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रिपीट प्रोग्राम 4 फॉर अ लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स टू बी सेंसर्ड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस बार पहले सिर्फ एक वर्ड था, अब हमें क्या करना है, बहुत सारे सेंसर्ड वर्ड की लिस्ट हमें दी जाएगी और हमें उस लिस्ट में सारे वर्ड के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी। और आप देखो कि अच्छे से प्रोग्राम लिखने का फ़ायदा क्या होता है। मैं इसी प्रोग्राम को रीयूज़ करके प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व कर दूंगा। तो इस बार हमारे पास वर्ड नहीं है, इस बार हमारे पास वर्ड्स हैं। और मान लो वो वर्ड्स ये हैं, ठीक है, मान लो ये 2 वर्ड्स हैं, मान लो ये वर्ड्स हैं हमारे पास, डोंकी, बैड और गंदा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा डोंकी, यहाँ पर मैं लिखूँगा गंदा, भाई आप बहुत ही गंदे डोंकी हो, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो मैंने क्या किया, इस फाइल में ये वर्ड्स जो है वो लिख दिए, गंदे भी लिख दिया, गुड भी लिख दिया, सब लिख दिया, ठीक है। इनफैक्ट ये गंदा है तो मैं ये लिखता हूँ। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लिखूंगा फॉर वर्ड इन वर्ड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूंगा फॉर वर्ड इन वर्ड्स और कंटेंट न्यू जो हम इस बार जनरेट करने वाले हैं, हम कहेंगे कंटेंट न्यू इज इक्वल टू कंटेंट डॉट रिप्लेस वर्ड, ठीक है। और यहाँ पर हम इस बार कंटेंट न्यू नहीं करेंगे, इनफैक्ट कंटेंट इज इक्वल टू कंटेंट डॉट रिप्लेस करेंगे, ताकि हम सेम वेरिएबल को ही अपडेट कर दें, ठीक है। और आप देखो मैंने सेम वेरिएबल को अपडेट कर दिया है। और मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, वर्ड, और इस बार मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मैं डबल कोट में ऐसे करूँगा और मैं कहूँगा इनटू लेन ऑफ वर्ड, ठीक है। मतलब जितने भी लेंथ है वर्ड की उतनी बार ये हैश आ जाए, ठीक है। तो देखो ये कुछ इस तरह से दिख रही है और ये हैशेस हटा देता हूँ यहाँ पर। और इसको मैं जैसे ही रन करूँगा, आप लोग देखो ये सारे वर्ड सेंसर हो गए। और ये कैसे काम कर रहा है प्रोग्राम, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये लिस्ट ले रहे हैं वर्ड की और इसके बाद हम रीड कर रहे हैं इस फाइल के कंटेंट को। फिर हम हर वर्ड के लिए क्या कर रहे हैं, अपने कंटेंट स्ट्रिंग को अपडेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कंटेंट को रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ वर्ड है वहाँ उतनी बार स्टार लगा दो जितनी भी लेंथ है वर्ड की, ठीक है। सिंपल सी चीज़ हमने करी है यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कहा फाइल डॉट txt w f डॉट राइट कॉन्टेंट, मतलब कि राइट कर दो वापस से इस कंटेंट को। तो पहले हमने कंटेंट को रिप्लेस कर लिया, मतलब हर वर्ड की अकरेंस को हैश इनटू लेंथ ऑफ वर्ड से हमने रिप्लेस किया। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर राइट कर दिया दोबारा से इसको, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट और समझ गए आप लोग कि कैसे ये काम कर रहा है प्रोग्राम हमारा। अब राइट अ प्रोग्राम टू माइन अ लॉग फाइल एंड फाइंड आउट वेदर इट कंटेन्स पाइथन, ठीक है। तो हमें बस इतना बताना है कि किसी एक लॉग फाइल में पाइथन है कि नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मान लो हमारे पास एक लॉग फाइल है log.txt। अब हमें बस इतना पता लगाना है कि इसमें पाइथन है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर अगर lorem 435 लिखूँ, मैं एक काम करता हूँ इसको HTML करता हूँ। और आपको पता होना चाहिए, अगर आप HTML में lorem 435 करते हो तो एक बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग आपके लिए जनरेट हो जाती है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें पाइथन ऐड कर दूंगा यहाँ पर बीच में, ठीक है। पाइथन ऐड कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस लॉग फाइल को रीड करूँगा। तो मैं लिखूँगा विद ओपन log.txt और मैं लिखूँगा एज f, फिर मैं f डॉट रीड करूँगा सबसे पहले, ठीक है। मैं कहूँगा कि इसका कंटेंट मुझे दे दो, कंटेंट इज इक्वल टू हो जाएगा f डॉट रीड और फिर मैं लिखूँगा if और मैं लिखूँगा पाइथन इन कंटेंट, तब क्या करो प्रिंट yes पाइथन इज प्रेजेंट else print no python is not present, ठीक है।
बड़े सिंपल सा हमारा यहाँ पर है, देखो यस पाइथन इज प्रेजेंट प्रिंट हो गया हमारा, ठीक है। चलाऊंगा दोबारा से, यस पाइथन इज प्रेजेंट हो गया। और अगर मैं यही पाइथन हटा दूँ log.txt में से, अगर मैं ये पाइथन हटा दूँ, ऐसे कर दूँ इसको, तो क्या होगा, नो पाइथन इज नॉट प्रेजेंट आएगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द लाइन नंबर वेयर पाइथन इज प्रेजेंट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको मान लो लाइन नंबर पता करना है, किस लाइन नंबर में पाइथन आया है। वो कैसे करोगे आप, तो आप क्या करोगे, एक एक करके लाइंस को रीड करोगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये करना है। तो हम 07_problem7.py के नाम से बनाएंगे, और इस बार हम क्या करेंगे, f.read नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे लाइन नंबर, लाइन इज इक्वल टू 1, लाइन नंबर होगा 1, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, और हम कहेंगे लाइन इज इक्वल टू, हम कहेंगे लाइन इज इक्वल टू f.read लाइन, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इफ पाइथन इन लाइन, यस पाइथन इज प्रेजेंट, लाइन नंबर क्या होगा, लाइन नंबर हमारा हो जाएगा जो भी हमारी लाइन है, तो हम यहाँ पर लाइन लिख देंगे, और मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे हुआ, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको मैं, टेंशन मत लो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट किया कि पाइथन है, और हमने लाइन नंबर यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दो तरीक़ों से इसको किया जा सकता है। एक तो एक एक करके रीड लाइन कर लो, या लाइन इज इक्वल टू f.read लाइन्स कर लो, और फिर उसके बाद एक फॉर लूप चला दो, फॉर लाइन इन लाइन्स, ठीक है। और यहाँ पर लाइन इज इक्वल टू 1 कर दो, बाई डिफॉल्ट लाइन नंबर इज इक्वल टू 1, लाइन नंबर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद लाइन नंबर प्लस इक्वल्स टू 1। तो एक एक करके हम हर लाइन में देख रहे हैं, और अगर ये लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाती है, अगर ये लिस्ट हमारी एग्जॉस्ट हो जाती है, तब हम क्या करेंगे, अगर ये लिस्ट हमारी एग्जॉस्ट हो जाती है तो हम कहेंगे नो पाइथन इज नॉट प्रेजेंट। तो हमने फॉर के साथ एल्स पढ़ा था, एल्स में कब जाता है, जब फॉर लूप पूरा कंप्लीट होता है। लेकिन एक बार हमें पाइथन और लाइन नंबर मिल गया तो हम यहाँ पर ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक करेंगे तो एल्स नहीं चलेगा, ठीक है। याद रखना इस बात को, जब हम ब्रेक करते हैं तो एल्स नहीं चलता है। अगर पूरा लूप चल गया, यानी कि लूप एग्जॉस्ट हो गया पूरा, तब एल्स चलता है एट द एंड, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी थी फॉर विद एल्स में, यानी कि अगर आपने फॉर लूप चलाया और वो फॉर पूरा चल गया, मतलब सारी लाइंस के लिए चला है, अगर वो मतलब एक एक वैल्यू के लिए चला है लिस्ट में, तब आपका एल्स चलेगा जब वो लूप खत्म हो जाएगा, वरना वो नहीं चलेगा, एल्स नहीं चलेगा आपका, ठीक है। एल्स आपका तभी चलेगा जब फॉर लूप आपका कंप्लीट हुआ है। अगर आपने ब्रेक कर दिया बीच में तो आपका एल्स नहीं चलेगा। विद दैट सेड इसको रन करते हैं, नो पाइथन इज नॉट प्रेजेंट आ रहा है। बट अगर मैं log.txt में जाऊँ और यहाँ पर पाइथन लिख दूँ, मान लो मैं ऐसे करूँ और पाइथन लिख दूँ, तो पाइथन जो है वो लाइन नंबर 3 में आ रहा है। लेट्स ट्राई टू रन द प्रोग्राम अगेन। यस पाइथन इज प्रेजेंट, लाइन नंबर, एक्चुअली ये लाइन NO लिखना था मुझे, मैंने लाइन ही प्रिंट कर दी पूरी, लाइन नंबर लिखना था मुझे, तो दोबारा रन करते हैं। यस पाइथन इज प्रेजेंट, लाइन नंबर इज 3। अमेजिंग, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आ जाओ वापस से क्वेश्चन नंबर 8 में। राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ कॉपी ऑफ अ टेक्स्ट फाइल this.txt। बहुत ही सिंपल है यार, this.txt एक फाइल है, इसकी हमें कॉपी बनानी है 08_problem8.py। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कहेंगे with open this.txt as f content is equal to f.read। फिर हम कहेंगे with open this_copy.txt w मोड में खोलो, as f करो, content is equal to f.write कर दो, content is equal to नहीं होगा, सॉरी, f.write content कर दो। दैट्स इट यार। this.txt में है मैं this हूँ, मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं, मैं मज़े में, मान लो मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद इसको चलाता हूँ और आप देखो इसको मैंने जैसे ही चलाया दिस कॉपी बन गई और इसमें भी सेम कंटेंट है, सिंपल है, ठीक है। अब आ जाओ वापस से। इसके बाद 9th क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर अ फाइल इज आइडेंटिकल एंड मैचेस द कंटेंट ऑफ अनदर फाइल। तो आ जाओ, तो हमारे पास 2 फाइल्स होंगी, एक फाइल 1 होगी, एक फाइल 2 होगी। तो हम 9th क्वेश्चन के लिए सबसे पहले फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहली फाइल हमारी होगी फाइल 1, फिर दूसरी होगी फाइल 2। तो हम कहेंगे फाइल 1.txt एज f, content 1 इज इक्वल टू f.read। एंड सेम चीज़ हम करेंगे content 2 के लिए, और हम कहेंगे कि भाई अगर जो हमारी फाइल 1 फाइल 2 के कंटेंट्स हैं, इफ content 1 इज इक्वल टू content 2, तब क्या करो,
प्रिंट यस दीज फाइल्स आर आइडेंटिकल, वरना क्या प्रिंट करोगे कि नहीं है आइडेंटिकल, ठीक है। तो एल्स क्या करोगे, एल्स आप करोगे नो, ये प्रिंट क्यों लिख दिया मैंने, नो दीज फाइल्स आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। तो आ जाओ रन करके देखते हैं। तो मैं एक काम करूंगा कि file.txt को कंपेयर करूंगा मैं मान लो poem.txt से, एंड ऑब्वियसली ये कंटेंट सेम नहीं है, file.txt एंड poem.txt का इसलिए आएगा नो दीज फाइल्स आर नॉट आइडेंटिकल। अगर मैं this.txt और this अंडरस्कोर कॉपी में कंपैरिजन करूँ, यानी कि मैं कहूँ this.txt और यहाँ पर मैं लिख दूँ this अंडरस्कोर copy.txt, तब ये मुझे दिखाएगा यस दीज फाइल्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। सिंपल है। 10th क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू वाइप आउट द कंटेंट ऑफ अ फाइल यूजिंग पाइथन, एंड ये बहुत ही सिंपल है यार, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10 अंडरस्कोर प्रॉब्लम 10.py कैसे होगा वाइप आउट एक फाइल का कंटेंट, बताऊं बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका। ये देखो दिखाता हूं मैं यहाँ पर क्लोज अदर कर देता हूँ, क्लोज अदर्स। ये देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, f.write ब्लैंक कर दूंगा। सिंपल है, किसी भी फाइल में f.write ब्लैंक कर दो और उसका कंटेंट वाइप हो जाएगा। तो देखो दिस अंडरस्कोर कॉपी में ये पड़ा हुआ है, रन करूँगा खाली हो गई दिस डॉट कॉन्टेंट, वाइप आउट कर दिया मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रीनेम अ फाइल टू रीनेम्ड बाय python.txt। तो सबसे पहले हमें वो फाइल लेकर आनी पड़ेगी जिसको हमें रीनेम करना है, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, problem.py, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक फाइल है log.txt, या मैं एक काम करता हूँ कि old.txt बनाता हूँ मैं यहाँ पर एक I am old लिख देता हूँ और इसको मैं रीनेम करूँगा new.txt में, ठीक है। कैसे कर सकते हैं हम रीनेम, इसको रीनेम करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करो कि एग्जिस्टिंग जो आपकी फाइल है उसकी कॉपी बनाओ और आप रीनेम्ड बाय txt करो, और जो ये वाली फाइल है इसको आप डिलीट ही कर दो, ठीक है। तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा OS मॉड्यूल का, लेकिन मैं अभी OS मॉड्यूल का यूज़ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस ओल्ड फाइल के कंटेंट को रीड करूँगा, और कंटेंट को रीड करने के लिए हमने वैसे ही बहुत कोड लिखा हुआ है, ये है कंटेंट को रीड करने का कोड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर old.txt के कंटेंट को रीड करेंगे और हम क्या करेंगे कि उसका जो कंटेंट है वो डाल देंगे हम किस में, वो हम राइट कर देंगे एक दूसरी फाइल में रीनेम्ड बाय python.txt, कुछ इस तरह से रीनेम्ड बाय python.txt हम ऐसे कर देंगे रीनेम्ड बाय python.txt, और हम इसमें कंटेंट को राइट कर देंगे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप OS मॉड्यूल का यूज़ करें या फिर sh-util करके एक मॉड्यूल होता है उसका यूज़ करें और इसको डिलीट भी कर दें old.txt को, ठीक है। तो ये करने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा sh-util जो कि एक मॉड्यूल है, और आप डिलीट कर सकते हैं फाइल को। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर renamed.python.txt बनाऊँगा जिसमें भी वही कंटेंट है जो कि old.txt में था, जो कि था I am old, ठीक है। ऑल राइट, सो इसी के साथ रैप होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 9। अब हम लोग मूव करेंगे चैप्टर नंबर 10 की तरफ, जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मज़ा आएगा आप लोगों को। चलते हैं चैप्टर नंबर 10 में, सी यू देयर।